अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उबैदुर रहमान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एआई की मदद से एक फेसलेस यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। फेसलेस यूट्यूब चैनल या कोई भी चैनल बनाने के लिए आपको पहले निच डिसाइड करनी होती है कि किस निच पे काम किया जाए। निच रिसर्च करनी पड़ती है। निच रिसर्च के बाद फिर आप टाइटल रिसर्च करते हैं, फिर टाइटल के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वीडियो एडिट करते हैं, फिर एंड पे उस वीडियो के लिए टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लिख के और फिर ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते वक्त साथ लिखते हैं और फिर हम इसके लिए एक थंबनेल भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कि निच रिसर्च के लिए जो टूल यूज़ होता है वो है नेक्स्ट लैब और 1F10। और सबसे पहले जैसे कि हमें निच रिसर्च के बाद टाइटल रिसर्च करनी होती है, तो टाइटल रिसर्च के लिए मैं जाऊंगा इस चैनल पे और इस चैनल पे जाके इस चैनल की जितने भी वीडियोज़ हैं, सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं बोलूँगा एआई को, चैट जीपीटी को कि यार मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट दूंगा, एक चैनल का डाटा दूंगा और तुमने मुझे एनालाइज करके बताना है और उसमें से 15 टाइटल्स भी निकाल के देने हैं, 15 चैनल आइडियाज़ रेलेवेंट टू द चैनल। और ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दी। ये कहता है ओके ठीक है कि आप मुझे चैनल का डाटा दो और मैं एनालाइज करके दूंगा। तो मैं चैनल पे वापस आता हूँ और यहाँ पे ये जितने भी वीडियोज़ हैं सारा ये नीचे से लेके ऊपर तक ये सारा यहाँ तक कॉपी करूँगा और ये चैट जीपीटी को दे दूँगा। चैट जीपीटी क्या करेगा, मुझे पहले इस चैनल को एनालाइज करेगा और कि ऑडियंस को किस तरह की है और फिर कंटेंट स्टाइल क्या है, ड्रामेटिक, शॉर्ट एंड इंगेजिंग। उसी तरह टाइटल आइडियाज़, अब ये टाइटल उसके नहीं है, ये टाइटल आइडियाज़ चैट जीपीटी ने मुझे दिए हैं कि आप भी इस तरह की वीडियोस बना सकते हो इस तरह के टाइटल पे। अब ये टाइटल आइडियाज़ आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इनमें से एक टाइटल उठाऊँगा। अच्छा, एक काम मैं बता दूं आपको कि आप ये भी कर सकते हैं कि पहले जिस तरह अभी हमने इसके टाइटल को एनालाइज किया है ना कि कौन कौन से टाइटल ये यूज़ कर रहा है चैट जीपीटी के थ्रू, इसी तरह आप स्क्रिप्ट भी एनालाइज कर सकते हैं और फिर चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि इस स्टाइल में मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो। अगर वो स्टोरी टेलिंग है, अगर वो कोई इमोशनल स्टाइल है, अगर वो ह्यूमर स्टाइल है, तो जो भी स्टाइल है उस पर आप लिख के दो। उसके लिए आप नीचे इसको यहाँ पे मोर पे क्लिक किया और ये देखें एक चीज़ और भी कि इसने जो म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है वो आप म्यूज़िक भी निकाल सकते हैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में जाके ये आप एंटर करेंगे और ये सारे म्यूज़िक निकल आएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपेटिटर म्यूज़िक्स कौन सी यूज़ कर रहा है। आपने एक दफ़ा कंपेटिटर को अच्छी तरह देखना है। वो कहते हैं ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील। तो आप नए तजर्बे ना करें, जो कंपेटिटर कर रहा है आप वही काम करें। 3-4 कंपेटिटर्स और भी निकाल लें आप इसी तरह, तो उनको भी आप देख लें इस दफ़ा। अच्छा, फिर आपने स्क्रिप्ट निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सारा स्क्रिप्ट यहाँ पे साइड पे आ गया है। अगर कई दफ़ा ये 7 टाइम स्टैम्प्स आ रहे होते हैं, टाइम स्टैम्प्स को हटाने के लिए ये 3 डॉट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देंगे और टाइम स्टैम्प्स हट जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हम ये सारा स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि री राइट दिस स्क्रिप्ट इन दिस स्टाइल। इसका स्टाइल चेंज करना है या इसको री राइट करा लेंगे अपनी वीडियोस बनाने के लिए। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि ये जो हमने टाइटल्स निकाले थे इसमें से लेट्स सपोज मैं एक टाइटल उठा लेता हूँ और चैट जीपीटी को बोलता हूँ क्रिएट अ स्टोरी ऑन। अच्छा, ये स्टोरीज इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है तो हम चैट जीपीटी से इजीली बनवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह क्राइम स्टोरी होगी या जो 20 से 30-40 मिनट तक वीडियोस जाती हैं, वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो इस तरह से नहीं होगी। जब आप यहाँ पे लिखोगे ना कि ये फलां क्राइम स्टोरी का मुझे स्क्रिप्ट लिख दो, वो लिख तो देगा लेकिन वो इतना मज़े का नहीं होता। और वो इसके लिए जब आप करते हैं ना क्राइम स्टोरीज या इसके अलावा कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो, या किसी इवेंट का स्क्रिप्ट लिखते हैं, रियल लाइफ में जो इवेंट्स हुए होते हैं उनका जब स्क्रिप्ट लिखते हैं
तो वो उसके लिए आपको एक दफ़ा अच्छी सी रिसर्च करनी पड़ती है, और वो ज़्यादा अच्छा तभी स्क्रिप्ट लिखा जाता है जब आप खुद लिखो। हाँ, चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो। पैराग्राफ एक लिखा है तो उसको रीराइट करा लो अपना, और फिर अगला पैराग्राफ लिखो, फिर उसको रीराइट करा लो, उसमें से उसको प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखवा लो चैट जीपीटी से। लेकिन चैट जीपीटी को अगर आप बोलोगे ना कि क्रिएट अ स्टोरी ऑन फलां क्राइम, तो वो स्टोरी लिख तो देगा लेकिन वो मज़ा नहीं आता। खैर, अभी हम एआई इस पे कैट पे काम कर रहे हैं, कैट स्टोरीज पे, तो इसके लिए हम लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को स्टाइल भी बता सकते हैं कि उसको थोड़ा इमोशनल लिख दो। अच्छा, अब हम ये लेट्स सपोज हमारा टाइटल है, हमने चैट जीपीटी को बोला है कि इस पे हमें एक स्टोरी लिख दो। चैट जीपीटी फ़ौरन स्टोरी लिख के दे देगा। इस स्टोरी के बाद हम इस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेंगे एआई इमेजेस में, ताकि हम हर लाइन के लिए एआई इमेजेस बना सकें। ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा लंबा है क्योंकि फिर इमेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैं इसको बोलता हूँ मेक इट शॉर्टर, ताकि मुझे कम एआई इमेजेस बनानी पड़े बाद। लेकिन आपने पूरा स्क्रिप्ट ही लेना है, इसको शॉर्टर नहीं करना। आपने देखना है कि आपकी वीडियो लेंथ इतनी हो या स्क्रिप्ट इतना हो जितना आपके कंपेटिटर का है। आप कंपेटिटर की वीडियो यहाँ से कॉपी पर करके पेस्ट करके इसके वर्ड काउंट देख लें, और अपना वर्ड काउंट भी उतना कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कर लें। उसके बाद हम जाएंगे, हमारे पास इसने ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि मैं आपको एआई इमेजेस बनाना सिखा दूँ, बाकी आपने लॉन्ग स्क्रिप्ट पे ही काम करना है। अच्छा, अब बारी आती है, ये स्क्रिप्ट तो आ गया है, अब बारी आती है स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना है एआई इमेजेस में। तो एआई इमेजेस के लिए हम हर लाइन के लिए अलग वो एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो अलग प्रॉम्प्ट एक एक लिखने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो लेकिन हम इसमें भी एआई की मदद लेंगे। उसके लिए हम एआई को बोलेंगे कि हर प्रॉम्प्ट के लिए कि नाउ राइट सेपरेट प्रॉम्प्ट फॉर ईच लाइन टू क्रिएट एआई इमेजेस फॉर विजुअलाइजेशन। कि अब विजुअलाइजेशन के लिए मुझे हर प्रॉम्प्ट के लिए 3D पिक्सर स्टाइल या 3D डिज्नी स्टाइल कर सकते हैं, उसमें मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो हर लाइन की अलग। और साथ में मैंने ये भी बोल दिया कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए कि नोट दैट आल्सो इंक्लूड शॉर्ट सिमिलर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच कैरेक्टर इन द प्रॉम्प्ट। कि हर प्रॉम्प्ट दिखता कैसे है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो सारी चीज़ें भी मुझे लिख के दे दो। कई दफ़ा क्या होता है कि इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, तो हमारी इमेज कंसिस्टेंट नहीं आती। जैसे कलर क्या है, कपड़े किस तरह के पहने हैं, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं सबसे पहले उसका स्टाइल आता है, स्टाइल के बाद नाउन। आपको पता है नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो नाउन जो है वो जो भी चीज़ है, चाहे वो कैट है, कोई पर्सन है, वो आता है। फिर वर्ब आता है यानी कि एक्शन। फिर हम लिखते हैं कि वो जो नाउन है वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर वो कैट है तो वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो बैठी है, खड़ी है, लेटी है। उसके बाद फिर हम बैकग्राउंड का बताते हैं कि बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। ये मैनुअली प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन हम तो एआई से लिखवा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये थोड़ी सी रीराइट प्रॉम्प्ट, किस प्रॉम्प्ट को रीराइट कर दो डिफाइनिंग ईच करेक्टर डिस्क्रिप्शन वेल, ताकि हर करेक्टर की डिस्क्रिप्शन, लुक्स और कलर जो है वो अच्छे से डिफाइन हो। और इस तरह हमारी इमेज कंसिस्टेंट आएगी जब हम हर प्रॉम्प्ट में सेम करेक्टर, अगर फॉर एग्जांपल एक करेक्टर है, दूसरा करेक्टर है, दोनों करेक्टर्स की अपनी डिस्क्रिप्शन होगी और वो प्रॉम्प्ट के अंदर हम हर प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी को बोल देते हैं कि इसके लिए हर प्रॉम्प्ट के लिए अलग डिस्क्रिप्शन लिखो। अब चैट जीपीटी ने हमें दोबारा प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दी हैं। अच्छा, अगर आपको लगे ना कि हम आपकी प्रॉम्प्ट जो हैं वो इतनी ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रही, तो आप फिर दोबारा यही प्रॉम्प्ट दे दें कि किस प्रॉम्प्ट को रीराइट करो करेक्टर को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन और अच्छे से दो, तो वो और अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा। अब हमारे पास ये प्रॉम्प्ट्स आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये देखें स्टाइल भी आ गया 3D पिक्चर स्टाइल। अब यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करेंगे। अब बस कॉपी करते जाना है और बिंग के ऊपर जाके पेस्ट करते जाना है। यहाँ से कॉपी पेस्ट, कॉपी। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसने, ठीक है,
इसने हर इमेजेस में एक तो 3D पिक्चर नहीं डाला, और दूसरा इसने क्या किया है कि रीराइट बाय एडिंग द, ये जो हमारे पास स्टाइल है 3D पिक्चर स्टाइल, 3D पिक्चर स्टाइल इन ईच ऑफ दी प्रॉम्प्ट, के हर प्रॉम्प्ट में लिखो कि 3D पिक्चर स्टाइल चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था 3D पिक्चर स्टाइल। अब ये दोबारा से अब कर रहा है, हाँ ये अब यहाँ पे तकरीबन सारी इमेजेस में। अब जब बिंग के आप इमेजेस बनाते हैं तो आप लिखते हैं क्रिएट एन इमेज, ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छा एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ री राइट के दोबारा लिखो रीराइट द प्रॉम्प्ट बाय एडिंग कॉलन क्रिएट एन इमेज, के हर प्रॉम्प्ट के शुरू पे क्रिएट एन इमेज लिखो। तो मैनुअली करने के बजाय हम ये काम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ये सारा ये कॉपी करेंगे, एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, और हम जाएंगे यहाँ पे। अब ये पेस्ट, अब सिर्फ हमने यहाँ से पेस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है, कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट। अब मैंने इसीलिए कम शॉर्ट स्क्रिप्ट इसीलिए किया था क्योंकि फिर प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा हो जाती और वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हम सिर्फ बस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और कंसिस्टेंट करैक्टर देखेंगे कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये भी अहम बात है ना कि करैक्टर भी कंसिस्टेंट बने। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमारे पास कितनी प्रॉम्प्ट्स हो गई हैं, 1 2 3 और 4 और 5th बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली, 2 रह गई हैं आई गेस, 3 रह गई हैं, हाँ। इसको भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, इसको भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस इसके बाद लास्ट प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। अगली हमारे पास ये लास्ट प्रॉम्प्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कंसिस्टेंट करैक्टर आए हैं या नहीं आए, ठीक है। अब हमने सारी प्रॉम्प्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, ये देखें ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही हैं। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये इमेजेस ये 1:1 में है, तो हमें तो वाइड स्क्रीन चाहिए, 16:9 चाहिए, 16:9 ही बोलते हैं ना इसको, यस 16:9, हमें 16:9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन इमेजेस पे जो हमें इनमें से चाहिए इमेजेस पे क्लिक करेंगे। ये चाहिए मुझे, लेट्स सपोज ये चाहिए, ये भी चाहिए, उसके बाद ये इमेज चाहिए। ये देखें सारी कंसिस्टेंट इमेजेस बन रही हैं। उसके बाद अब हमारा काम है इसको 1:1 यानी कि स्क्वायर इमेज के बजाय हमने इसको फुल स्क्रीन करना है। ये भी देखें सेम इमेजेस हैं, सारी कंसिस्टेंट बन रही हैं, क्योंकि हमने हर प्रॉम्प्ट के अंदर करैक्टर को डिस्क्राइब किया है कि मेरा करैक्टर कैसा दिखना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। हम इनको ओपन करते जाएंगे। ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने इसको दूसरे स्टाइल में करना है। बिंग के अंदर ऑप्शन है कि अब हम बिंग के अंदर इमेजेस की जो रेशो है वो चेंज कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था। ये तकरीबन सारी ये देखें कंसिस्टेंट ही है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन इमेजेस ओपन हो गई हैं। अब हम ये इमेजेस ओपन, ये मैं एक ही दफ़ा ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार ना ओपन करनी पड़े, ठीक। अब ये वही कैट है जो स्टार्ट पे आई थी, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब सारी इमेजेस ओपन हो गई हैं। अब क्या करना है, ये इमेज ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहली इमेज पे क्या, ये यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन है, रीसाइज।
और ये लैंडस्केप कर दिया है। अब ये इस इमेज को, इन सब को मैं रीसाइज कर देता हूँ और इस तरह हमारी सारी इमेजेस लैंडस्केप में आ जाएंगी। कैरेक्टर्स, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो सेम सेम हैं। ठीक, अब इसकी बारी आ गई। हम बारी बारी सारी इमेज को रीसाइज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद, इसके बाद हम इन इमेजेस को का जो स्क्रिप्ट हमने लिखा था, वो स्टार्ट पे जो स्क्रिप्ट लिखा था, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे और टैग्स भी जनरेट करेंगे एआई की मदद से। अच्छा जी, ये भी हो गई। बस थोड़ी सी इमेजेस रह गई हैं। अच्छा, इसको भी हम लैंडस्केप में कर देंगे। ये मैं साथ साथ स्क्वायर वाली, जो मेरे 1x1 वाली थी, उनको मैं क्लोज कर रहा हूँ और इनको रीसाइज कर रहा हूँ। चलें जी, अब हम पहुँच गए हैं एंड वाली इमेज तक। अब मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये पहली इमेज, ये देखें स्केल होगी। अब दूसरी, इसको हम ये डाउनलोड कर ली, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, दूसरी भी डाउनलोड कर ली, तीसरी भी डाउनलोड कर ली, तो ये भी डाउनलोड। पहले एक ही दफ़ा सबको एक्सपेंड किया है और अब एक ही दफ़ा सबको डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर के लिए जो दो बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं, वो एक वेलसेट लैब है और दूसरा हमारे पास, अच्छा ये एक्सपेंड नहीं हुई, इसको जो एक्सपेंड ना हो उसको दोबारा यहाँ से एक्सपेंड कर लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इमेज को एक्सपेंड करते हैं लेकिन वो सिस्टम बग की वजह से या किसी वजह से एक्सपेंड नहीं होती, तो उसको आप दोबारा यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक तो वेलसेट लैब और 11 लैब। ये होगी एक्सपेंड। और 11 लैब जो है वो आपको मिल जाता है, ये दोनों पेड हैं। वॉइस ओवर के लिए आप पेड सॉफ्टवेयर ही यूज़ करें, मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वॉइस ओवर जो है वो पेड सॉफ्टवेयर का ही अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद वो थोड़ा ह्यूमन लाइक लगता है। अच्छा, ये हमने कर लिया, इमेजेस सारी हमने सेव कर ली। अब हमारे पास टाइम आता है वॉइस ओवरिंग का। नेक्स्ट स्टेप होता है कि वॉइस ओवर करना। वॉइस ओवर के लिए अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आप लिख आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं TTS ओपन एआई पे जाके यहाँ पे सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करके और क्रिएट स्पीच पे करके आप अपनी वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा स्क्रिप्ट था सबसे ऊपर, ये मेरा स्क्रिप्ट था, ये वाला। इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, यहाँ से कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स सपोज ये वाली वॉइस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्रिएट स्पीच कर दूँगा। अब ये यहाँ पे जो है एआई वॉइस जनरेट कर देगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। रिकमेंडेड वेलसेट लैब है और 11 लैब है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि इमेजेस भी होगी थी, ये देखें यहाँ से ये डाउन वॉइस भी आ गई। इसकी भी वॉइस अच्छी है यार, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वॉइस हमारे पास डाउनलोड होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने एक काम और कर लेते हैं कि हम जो हमने स्क्रिप्ट था, हमारा ये स्क्रिप्ट है लेट्स सपोज, और हम इस स्क्रिप्ट के लिए, मैं बोलता हूँ इसी स्क्रिप्ट के लिए ना हमें वो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन और टैग्स। तो मैं ऐसे बोलता हूँ आल्सो राइट SEO फ्रेंडली
and SEO optimize description for my this script to add in YouTube डिस्क्रिप्शन सेक्शन के, मैंने YouTube डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डालनी है, और इसको SEO फ्रेंडली करो टू गेट मोर व्यूज़, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टू गेट मोर रीच, ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए वीडियो को। और ऑल्सो ऐड रेलेवेंट हैशटैग्स, और ताकि हमें रेलेवेंट हैशटैग्स भी दे। ये इसने हमें डिस्क्रिप्शन लिख दी है, टाइम स्टैम्प्स भी बता दिया, लेकिन ये हम निकाल देंगे। टाइम स्टैम्प्स आपकी मर्ज़ी, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है जब आप वीडियो एडिट करेंगे तो वहाँ पे उसके मुताबिक टाइम स्टैम्प्स होंगे। उसके इसने हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दी है। आपने ये चीज़ कॉपी करनी है डिस्क्रिप्शन की यहाँ से। अच्छा, और दूसरी आपने ये टैग्स कॉपी करने हैं। अब टैग्स जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर डालेंगे, आप ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल सकते हैं, ये 4 से 5 टैग्स आप डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दें। लेकिन जब आप टैग्स, और जो नीचे टैग्स का ऑप्शन होता है यूट्यूब के अंदर, वहाँ पे ऐड करेंगे तो वो ये इस पूरे को एक ही टैग ले लेगा, क्योंकि इनके अंदर कामा नहीं है। तो फिर आपको ये एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इस काम से भी बचने के लिए मैं से बोलता हूँ, री राइट द टैग्स बाय सेपरेटिंग बाय कामा सेपरेटेड, कि इस जो टैग्स हैं वो कामा से सेपरेटेड हो। अब हम जब यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते वक्त, तो वो इजीली हो जाएंगी। ये एक एक करके आएगा टैग, कामा के बगैर करेंगे तो वो थोड़ा मसला आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास वॉइस ओवर भी रेडी हो गई, स्क्रिप्ट भी रेडी हो गया, इमेजेस भी रेडी हो गई। तो अब हम अपने जाते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ। आपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आप कैपकट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वॉइस ओवर ये यहाँ पे कर लिया, वॉइस ओवर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट मीडिया फाइल्स में जाके यहाँ पे पहले आप प्रोजेक्ट की रेशो देख लें, चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशो, क्या आपका वाइड स्क्रीन ही हो, 16:9 ही हो। अच्छा, फिर जितनी भी इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ये सारी इमेजेस मैंने उठा के डाउनलोड कर लेनी है। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं ये सारी इमेजेस, मैंने अपने वीडियो एडिटर में इंपोर्ट कर लेनी है। ये वाली हो गई और ये वाली रह गई, ये सारी। अच्छा, इमेजेस इंपोर्ट करने के बाद इमेजेस इंपोर्ट कर ली, अब इमेजेस भी इंपोर्ट हो गई। अब मैंने क्या करना है कि साथ साथ सुनना है, और साथ साथ जो जो एक एक लाइन के साथ मैंने ऐड करते जाना है, जितने भी जो भी मेरा स्क्रिप्ट है, ताकि स्क्रिप्ट के साथ इमेजेस चलें। ये ना हो कि स्क्रिप्ट कुछ और बोल रहा हो, वॉइस ओवर में कुछ और बोल रहा हो, क्योंकि यहाँ से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। इसके बाद आपने सारी इमेजेस यहाँ पे ऐड कर देनी है।
इमेजेस की लेंथ मैं थोड़ी छोटी कर रहा हूँ ताकि लोग बोर ना हों। अच्छा, वो जो हमारा कंपेटिटर था ना, उसने बहुत कम टेक्स्ट यूज़ किया हुआ था और दरमियान में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ था और कम स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ था। और आप ये दरमियान में कट करके गैप में म्यूज़िक डाल सकते हैं ताकि स्क्रिप्ट लंबी हो जाए, तो वो 8 मिनट तक पहुंच जाएगी। आपने देखना है कि कंपेटिटर किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, एक काम आपने और करना है कि जितनी भी इमेजेस होंगी ना, इन पे राइट क्लिक करना है। ये सारी एक ही दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ और इस पर राइट क्लिक किया है और यहाँ पे है क्रॉप टू फिट का ऑप्शन होगा, क्रॉप टू फिट। अब ये स्क्रीन पे बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो गई हैं। अच्छा, ये आपने काम कर लेना है कि सारा जो, अब मैं इसको नहीं करता क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपने सारी जितनी भी जो भी स्क्रिप्ट है उसके साथ सारी इमेजेस मैच कर लेनी है। आप लेंथ कम भी कर सकते हैं और लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में आके आपने इसमें ट्रांजिशन डाल देनी है इमेजेस के अंदर, कोई भी जो भी आपको पसंद आए ये डाल दें। ये ट्रांजिशन डिफरेंट जो भी आपको पसंद आती जाए वो आप ट्रांजिशन ऐड करते जाए बीच में, और ट्रांजिशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं हमारे पास किस तरह, अच्छा क्या बनता है। ये देखें, अब हमारे पास ये ऐड हो गया है। इसी तरह करके आपने अपनी सारी वीडियो कर लेनी है, बना लेनी है। साउंड इफ़ेक्ट्स भी डालें, एड्स, ये ट्रांजिशंस भी डालें, टाइटल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, कोई भी मूवी इफ़ेक्ट। अगर लेट्स सपोज मैं इसे बोलता हूँ कि ग्लिच इफ़ेक्ट, कुछ लोगों ने ये ग्लिच इफ़ेक्ट भी डाला होता है, लेकिन ये नहीं, हम डालते हैं मूवी इफ़ेक्ट, मूवी इफ़ेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम ये इफ़ेक्ट डाल देते हैं। अगर ये इसके ऊपर वाली लेयर पे रखेंगे और इसको एंड तक स्ट्रेच कर देंगे। अब इसने हमारी इमेजेस को बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया ओरिजिनल। इसको थोड़ा सा हम ये ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो ठीक है। तो आपने एडजस्ट कर लेना है। मुझे कुछ ख़ास ये पसंद नहीं आया तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आपने कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, उसके बाद स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना वाला यहाँ पे आप एंड पे लगा दें कि ये सब्सक्राइब, ये देखें आपने ये वाला, ये स्टिकर में जाके आप ये सब्सक्राइब वाला भी ऐड कर सकते हैं। और यही आप एंड पे करें तो एंड पे ही किया करें आप, ये ज़्यादा एक बेहतर अप्रोच है। अच्छा, यहाँ पे जब आपकी वीडियो बन जाएगी, फ़िलहाल मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, आपने लेकिन कंप्लीट करना है। फिर हम ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए, इसको कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कैट, जो भी उसका नाम है, जो भी टाइटल है वो वाला, कैट एंड डॉग। ठीक है, और यहाँ पे आके क्वालिटी को हायर कर लेना है और उसके बाद बाकी सेटिंग तकरीबन वही रहने देनी है। बस यहाँ पे आपने हायर क्वालिटी कर देना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारी वीडियो भी तैयार हो गई है। उसके बाद अब बारी आती है थंबनेल की। तो थंबनेल के लिए हम जाएंगे कैनवा के ऊपर, कैनवा पे ये क्रिएट अ डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन होता है, ये यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना किसी तरह का भी थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एग्जांपल मैं एक वैसे ही कर देता हूँ जैसे, अच्छा हमारे कंपेटिटर ने क्या थंबनेल यूज़ किया है, हम भी वही वाला थंबनेल यूज़ कर सकते हैं उसी तरह का। अब कंपेटिटर ने कोई ख़ास थंबनेल नहीं यूज़ किए हुए, बस रैंडम, ये देखें वही इमेजेस उठा के इधर एरो लगा दिया है, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। अब ये
जाके कैनवा के ऊपर हम भी वही काम कर सकते हैं। पहले हम अपलोड पे जाएंगे, अपलोड इमेज करेंगे और हम जाके जो हमारी इमेजेस हैं उनमें से कोई सी एक जो हमें बहुत लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक थी जिसमें वो, हाँ ये वाली जैसे है। अब ये इमेज हम इसको, अच्छा यहाँ पे सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड और टेक्स्ट में जाके कोई सा भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे, जैसे पुअर डॉग, पुअर डॉग, और यहाँ पे जाके टेक्स्ट का कलर, स्टाइल, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया पुअर डॉग और ब्लैक इफेक्ट। अच्छा, इसको हम वो भी कर सकते हैं, नियॉन इफेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप इफेक्ट्स में जाएंगे ना तो आपको ये डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं इसका फ़िलहाल ये वाला लगा देता हूँ और यहाँ से इसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एरो लगा देता हूँ क्योंकि मेरे कंपेटिटर ने, ये देखें इस वीडियो के अंदर यूँ एरो लगाया हुआ है। अच्छा ये देखिए कंपेटिटर की वीडियो की इमेजेस किस तरह से मूव कर रही हैं, वो वाला भी आप, वो वाली ये ट्रांजिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एरो, कोई एरो लगाना है तो एरो लगा दिया, रेड, अच्छा ये एरो एलिमेंट्स में जाके मैं लिखूँगा रेड एरो और यहाँ पे मेरे पास रेड एरो डिफरेंट तरह के आ गए हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी उठा के यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ये आ गया तो ये पुअर डॉग। लेकिन आपने देखना कि आपको कंपैरेटर किस तरह के थंबनेल बना रहा है, आपने उससे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ये तो कुछ भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं थंबनेल पे, सारी गेम ही थंबनेल पे होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपने थंबनेल बना लेना यहाँ पे। फिर शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और 1280x720 इसी पिक्सल, इसी साइज़ में ही आपने डाउनलोड करना है। अगर इससे बड़ा साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी इमेज तो डाउनलोड हो जाएगी लेकिन आपकी जो YouTube के ऊपर नहीं लगेगा, इससे बड़ा वो साइज़ इमेज फिर इंक्रीज़ कर जाता है। अच्छा वैसे आप कोई और थंबनेल भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नियॉन ग्रिड बैकग्राउंड, नियॉन ग्रीन, मेरे को ग्रीन चाहिए, नियॉन ग्रीन ग्रिड बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज इसमें से कोई सा भी उठा लेता हूँ। अच्छा इसमें पीछे बैकग्राउंड में ये वाला उठा लेता हूँ लेट्स सपोज, तो यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और इधर आके कंट्रोल V कर दूँगा और ये मेरे पास आ गया। इसको सेट एज अ बैकग्राउंड कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे पास जो कोई और इमेज बाहर की लगानी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपलोड्स में नहीं बल्कि एलिमेंट्स में जाऊँगा और रेक्टेंगल फ्रेम लिख दूँगा। रेक्टेंगल फ्रेम आया, उसके बाद ये देखें ये वाला ये सिलेक्ट कर दूँगा या फिर इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर, लेट्स सपोज ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, इसको मैं कर लेता हूँ डबल और थोड़ा सा ऊपर ये। अच्छा अब यहाँ पे आके लेट्स सपोज एक ये वाली इमेज लगानी है और दूसरी कोई उठा लेता हूँ, ये यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ये यहाँ पे इमेज आ जाएगी। बैकग्राउंड को थोड़ा सा एडिट इमेज में जाके बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर द बैकग्राउंड इंटेंसिटी होल इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लर हो जाएगा ताकि हमारे पास फ्रंट जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आए। आपने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड यूज़ करना है, ये तो मैंने फजूल बैकग्राउंड यूज़ कर दिया। बाकी उसके बाद कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं इसके ऊपर, इमेज एडिट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो खैर हमने थंबनेल बना लेना है आके यहाँ पे आके कैनवा पे, और फिर थंबनेल और वीडियो और सारी चीज़ें अब हमारे पास
स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके, स्क्रिप्ट से लेके ये सारी चीज़ें जो जो इस बंदे ने अपने चैनल पे यूज़ की हैं वो ऑलमोस्ट हमारी रेडी हैं। अब हमने अगर नाम भी रखना है अपने चैनल का, लेट्स सपोज कि हमारे चैनल का नाम क्या होना चाहिए वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। वो अभी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं सजेस्ट मी अ चैनल नेम, कि मुझे चैनल नेम भी सजेस्ट कर दो। तो चैट जीपीटी को पता है कि ऊपर बात हो रही थी कैट और डॉग की, तो वो उस तरह के चैनल नेम सजेस्ट कर देगा, कैट एंड डॉग पिक्चर 3D फ्यूरी फेबल्स। इस तरह हम एक चैनल नेम भी, चैनल नेम, अब मैं बोलता हूँ कि इसको कॉपी किया, आई लाइक दिस नेम, कि मुझे ये नाम पसंद आ गया है। नाउ राइट चैनल डिस्क्रिप्शन, के चैनल की डिस्क्रिप्शन भी लिख दो। अब वो चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख देगा, इसने चैनल की डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है। और यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम और बाकी लिंक्स डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आप एक कंसिस्टेंट इमेजेस कैसे बना सकते हैं, स्क्रिप्ट कैसे ले सकते हैं, वॉइस ओवर कैसे जनरेट कर सकते हैं, वॉइस ओवर को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो बाकी कोई सवाल है तो आप वीडियो के एंड पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अबादुर रहमान और आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।